ओम नमो नारायण। दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 9वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय यदि आपने नहीं सुनी हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। श्री हरि का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं वैशाख महात्मन का 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में आपने सुना मुनि शंख ने व्याध के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभाव और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का, उनमें से भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है, वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे यह सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि, सबके ईश्वर हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सत्य, चित्त और आनंद, यही उनका स्वरूप है। अखिल चराचर जगत अपने अधीश्वर आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति है, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्मांड नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी को स्थापित करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करने लगे। कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को, किसी की दृष्टि में कामदेव श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े थे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार किया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक निश्चय नहीं कर पाए हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा कि इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा, जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका। यदि भी वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ स्थिर रहा। तत्पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हुए। तब लोगों ने उन्हें नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी शरीर गिर ना सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। सब लोगों ने उन्हें अंधा और काना कहा। इस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि वह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां निकली। उस समय लोग उन्हें बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ।
तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा, किंतु शरीर नहीं गिरा और अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हुए। उस दशा में लोगों ने उन्हें जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंदर में इस शरीर से प्राण निकला। सब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, हम लोगों में जो भी इस शरीर में प्रवेश करके पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया, वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। अंततः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी की भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है, सर्व देवता प्राण में है। भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्मन और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्व पुरानी कैचुली को लिंग देह का त्याग करके परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की यही बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित महात्मा कर्ण बौवी की मिट्टी में छिपे हुए थे। हल जोतने पर बौवी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों सहस्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने, भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीन प्रकार के भेद जीव समुदाय में होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुणों और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी प्रवृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे क्रूर होते हैं, उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित है, वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। वे समभाव से ही सृष्टि का पालन संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को
समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं। यद्यपि वे पृथक पृथक स्वभाव के प्राप्त हैं, बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। व्याधि ने पूछा, मुनि भागवत धर्म कौन से हैं, किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है, किसी की भी निंदा नहीं करता, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्य देवताओं के प्रति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस कहा गया। जो सत्वगुण में स्थित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण हैं, वे भागवत हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में, सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में है, उन्हें भागवत कहा गया। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योग्य दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला बट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए हुए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह था वैशाख मास महात्मन का 9वां अध्याय। आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।